नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दिन भर के सारे अपडेट एक साथ एक वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूएई प्रेसिडेंट का संदेश, 54वें नेशनल डे पर जनता की मेहनत को सलाम। यूएई के 54वें नेशनल डे पर हर शहर में जश्न की धूम, आतिशबाजी और रंगों से सजा पूरा देश। दुबई से फरार 900 करोड़ ब्लू चिप फ्रॉड का ठग मास्टरमाइंड भारत में दबोचा गया। अजमान ने बनाया 603 वाहनों से ईद अल एतिहाद यूएई 54 का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। निकाह के 4 दिन बाद पति सऊदी भागा, 3 साल तक न संपर्क न खर्चा। जानेंगे क्या है इसके रियाल रेट, क्या है इसके गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। यूएई प्रेसिडेंट का संदेश, 54वें नेशनल डे पर जनता की मेहनत को सलाम। यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने देश के 54वें नेशनल डे पर सभी नागरिकों और सभी निवासियों को बधाई दी है। उन्होंने राष्ट्र की लगातार तरक्की में लोगों के योगदान की सराहना की और कहा कि यही मेहनत यूएई को आगे बढ़ा रही है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए संदेश में उन्होंने कहा कि यूएई के लोगों, चाहे नागरिक हो या निवासी, मैं आपको 54वें ईद अल एतिहाद की हार्दिक बधाई देता हूं और देश के लगातार विकास में आपके योगदान के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी सामूहिक मेहनत, परिवार की एकता और समाज की मजबूती ही यूएई की तरक्की की यात्रा को और आगे बढ़ाती है। अल्लाह आप सभी को और जायद की इस पवित्र धरती को हमेशा खुशहाली और समृद्धि प्रदान करे। यूएई का 54वां ईद अल एतिहाद देश के निर्माण की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। इस मौके पर देश के नेताओं ने निवासियों से अपील की है कि वे उसी भरोसे और एकजुटता के साथ मिलकर काम करते रहें ताकि लंबे समय तक विकास और स्थिरता की राह मजबूत बनी रहे। शेख मोहम्मद ने दोहराया कि देश के भविष्य को गढ़ने में नागरिकों को सक्षम बनाना यूएई की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि नागरिक ही विकास की नींव है और वही इसकी सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति भी है। अपने संदेश में उन्होंने यह भी जोर दिया कि यूएई के राष्ट्रीय पहचान, मूल्यों और अरबी भाषा को सुरक्षित रखना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों, खासकर शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक विकास से जुड़ी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे नई पीढ़ी को मजबूत नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा देने को अपनी प्राथमिकताएं बनाएं। अंत में राष्ट्रपति ने दोहराया कि यूएई उन सभी लोगों का स्वागत करता है जो देश की तरक्की और समृद्धि में योगदान देते हैं। उन्होंने इस खास मौके पर देश के नेताओं और सभी निवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं भी दी है। यूएई के 54वें नेशनल डे पर शहर में जश्न की धूम, आतिशबाजी और रंगों से सजा पूरा देश। संयुक्त अरब अमीरात के अल बथवा में बता दें कि शेख जायद फेस्टिवल के दौरान बेहद जीवंत और उत्साह भरा माहौल देखने को मिला। विजिटर ने यूएई के 54वें नेशनल डे के अवसर पर तैयार किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरासत प्रस्तुतियों और देश भर से भरपूर प्रदर्शनों का आनंद उठाया। ग्लोबल विलेज में ईद अल एतिहाद के रंगारंग जश्न के दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं बता दें कि आतिशबाजी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और खूबसूरत सजावट ने पूरे स्थान को रोशन कर दिया। अबू धाबी कॉर्निश पर शानदार आतिशबाजी ने आसमान को जगमगा दिया, जहां भारी संख्या में लोग ईद अल एतिहाद का जश्न मनाने के लिए एकजुट हुए थे। दुबई का बुर्ज खलीफा 54वें ईद अल एतिहाद के मौके पर शानदार रंगों में जगमगा उठा, जिसे देखने के लिए हजारों निवासी और पर्यटक डाउनटाउन दुबई में जुट गए। वहीं बता दें कि खोरफक्कन में 54वें ईद अल एतिहाद के जश्न को समुद्री परेड और संगीत भरी शामों ने रोशन कर दिया। फुजेरा में 54वें नेशनल डे के समारोह के लिए बनी आयोजन समिति ने पूरे अमीरात में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक पूरी श्रृंखला आयोजित की थी। और बता दें कि शेख जायद फेस्टिवल में पारंपरिक अमीराती उत्सवों में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों की बड़ी संख्या में विजिटर पहुंचे और कार्यक्रमों का आनंद भी लिया। ग्लोबल विलेज में रंग बिरंगी प्रस्तुतियों, संगीत और जोश से भरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को पूरी तरह से मोह लिया। दुबई फाउंटेन पर ईद अल एतिहाद के जश्न के लिए आयोजित शानदार वाटर शो, रोशनी और संगीत का आनंद लेने के लिए भारी भीड़ जुट गई। बता दें कि लोगों ने चमकदार प्रस्तुतियों का भरपूर मजा लिया और पूरा माहौल उत्साह से भर गया। यूएई नेशनल डे की छुट्टियों में जुमेरा बीच पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग ठंडी हवा, खूबसूरत समुद्री तट और उत्सव भरे माहौल का भरपूर आनंद लेते हुए नजर आए। दुबई से फरार ब्लू चिप फ्रॉड का ठग मास्टरमाइंड भारत में दबोचा गया। दुबई स्थित ब्लू चिप के भारतीय मूल के मालिक और यूएई की
सबसे बड़ी निवेश धोखाधड़ी मामलों में से एक के मुख्य आरोपी रविंद्र नाथ सोनी को भारत से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि उनकी गिरफ्तारी के साथ ही 18 महीने से जारी अंतर्राष्ट्रीय तलाश खत्म हो गई है। कानपुर पुलिस ने सोमवार को पुष्टि की कि 44 वर्षीय सोनी को 30 नवंबर 2025 को देहरादून यानी कि उत्तराखंड से पकड़ा गया था, जहां वह छिपकर रह रहा था। उनकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कानपुर नगर की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अंजलि विश्वकर्मा ने इस गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि सोनी को पकड़ने के लिए बनाई गई विशेष टीम ने टेक्निकल सर्वेलांस और मानवीय खुफिया जानकारी की मदद से उसके ठिकानों का पता लगाया। इसके बाद टीम ने देहरादून में छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया और कानपुर ले आई। सोनी ने अपनी दुबई स्थित कंपनी ब्लू चिप के जरिए लोगों को हर महीने भारी मुनाफे का वादा कर लाखों करोड़ों की ठगी की। विश्वकर्मा ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है। धोखाधड़ी के 3 मामले पहले से ही दर्ज है। अब हम मनी ट्रेल खंगाल रहे हैं और उससे जुड़े सभी बैंक खाते और संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। बढ़ते चौथे खबर की ओर, अजमान ने बनाया 603 वाहनों से ईद अल एतिहाद UAE 54 का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अजमान ने एक नया रिकॉर्ड यानी कि नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। बता दें कि यहाँ 603 वाहनों को बेहद सटीक तरीके से सजाकर ईद अल एतिहाद UAE 54 का विशाल संदेश तैयार किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा वाहनों से बनाया गया सेलिब्रेटरी फ्रेज माना गया है। यह रिकॉर्ड UAE के 54वें ईद अल एतिहाद समारोह के मौके पर बनाया गया, जो लोगों में एकता और जश्न की भावना को दिखाता है। बता दें कि यह उपलब्धि UAE के 54वें ईद अल एतिहाद समारोह के साथ जुड़ी हुई है और इसे गिनीज के जजिंग पैनल ने खूब सराहा है। पैनल ने पूरे आयोजन में दिखाई गई बेहतरीन सटीकता, मजबूत संगठन क्षमता और शानदार टीम वर्क की विशेष तारीफ की, जिसे एक उदाहरणीय उपलब्धि माना गया है। 603 वाहनों को एक साथ चलाकर इतनी बड़ी और सफाई दिखाने वाली लिखावट बनाना अपने आप में एक अभूतपूर्व उपलब्धि मानी गई है। इसे यह साबित कर दिया गया है कि अजमान इतनी बड़े पैमाने के आयोजनों को विश्व स्तरीय स्तर पर मजबूत समन्वय और प्रभावशाली विजुअल प्रेजेंटेशन के साथ सफलतापूर्वक कर सकता है। यह आयोजन बता दें कि अजमान ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, अजमान होल्डिंग और रायात कंपनी के संयुक्त प्रयास से किया गया है। बढ़ते 5वें खबर की ओर, निकाह के 4 दिन बाद पति सऊदी भागा, 3 साल तक न संपर्क न खर्चा, पीड़िता की FIR से मचा हड़कंप। लखनऊ के मड़ियाओं की रहने वाली एक महिला ने अपने दूसरे पति पर गंभीर आरोप लगाकर उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। बता दें कि महिला का कहना है कि निकाह के महज 4 दिन बाद ही उसका पति उसे छोड़कर सऊदी अरब भाग गया। पिछले 3 साल से पति ने न तो कोई संपर्क रखा है और न ही खर्च के लिए रुपए भेजे। जब पीड़िता बात करने ससुराल गई तो ससुराल में लोगों ने उसे अपशब्द बोलकर भगा दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया है कि उसका शादी साल 2022 में नौबस्ता नबी के रहने वाले मोहम्मद आरिफ से हुआ था। पीड़िता पहले से शादीशुदा थी, लेकिन पहले पति की मौत के बाद वह अपनी 7 साल की बेटी के साथ मायके में रहती थी। अकेलेपन के कारण परिजन आरिफ से रिश्ता पक्का करा दिया गया। बता दें कि शादी परिचितों इश्तियाक हाजी, रसूल बख्श और सलमान ने करवाया था। पीड़िता का आरोप है कि निकाह से पहले आरिफ ने खुद यह बात स्वीकार की थी कि उसकी एक पहली पत्नी है, लेकिन उसने वादा किया था कि वह दोनों पत्नियों को साथ रखेगा। निकाह के बाद आरिफ पीड़िता को अपने घर ले गया, लेकिन सिर्फ 4 दिन ही साथ रखा। इसके बाद वह अचानक सऊदी अरब चला गया। पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि आरिफ को गए लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन तब से उसने कोई भी संपर्क नहीं किया, न ही खर्च के लिए कोई पैसा भेजा है। और जानेंगे क्या है इसका रियाल रेट। आज एक सऊदी रियाल में 23.94 रुपया है, जो पिछले दिन 23.88 था। वहीं एक सऊदी रियाल में 38.22 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 38.01 नेपाली रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में 32.54 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.46 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 74.83 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 74.77 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में 23.89 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 23.75 भूटानी करेंसी था। और जानेंगे क्या है इसके गोल्ड रेट। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 389.50 दिरहम है, जो पिछले दिन 387 दिरहम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट
18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 9,530 रुपए के हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 473.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 11,591 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 470.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 511.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 508.50 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात करें तो 12,521 रुपए के हैं। और जानेंगे कि आज के दिरहम रेट। आज एक UAE दिरहम में 24.40 रुपया है, जो पिछले दिन 24.33 था। वहीं एक UAE दिरहम में 39.07 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 38.83 नेपाली रुपी था। वहीं एक UAE दिरहम में 33.30 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 33.16 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक UAE दिरहम में 76.47 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 76.37 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक UAE दिरहम में 24.42 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 24.27 भूटानी करेंसी था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए UAE खबर पर। धन्यवाद।